वो करना स्पीकर वाला, है ना? हाँ। बिल्कुल ठीक। चलिए बच्चों, बढ़िया डिस्कशन। ओम बिरला जी अभी वैसे हैं कहाँ? कोई बताना चाहेगा आप में से? बांग्लादेश में। वेरी गुड। मोदी जी को बुलाया गया था तो मोदी जी तो गए नहीं। अपना उन्होंने एक तरह से वो बताया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड वट एवर इज गोइंग इन द बांग्लादेश पॉलिटिकल सिनेरियो। क्योंकि आपको पता ही है कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ समय में इन अगेंस्ट इंडिया काफ़ी कुछ किया है। तो उसी वजह से जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर देने की कोशिश की गई है। बट ठीक है, अभी तो देखिए, अभी तो इस पर बातचीत चलती रहेगी, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो हाँ जी, बोलिए। नहीं नहीं, उतना भी लाउड। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अभी एक्चुअली क्या है ना कि पॉलिटी में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना? क्योंकि नेबर है ना, नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको नाराज किया तो दो पड़ोसी बैठे हैं उसको खुश करने के लिए। और इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर जिस कंट्री के साथ शेयर कर रहे हैं उसके साथ बहुत ज्यादा, देखो, एक होता है रिलेशन खराब होना, एक होता है बहुत ज्यादा खराब होना। तो नेबर्स के साथ ना कभी भी कोई भी कंट्री अपने रिश्ते बहुत खराब नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो? नहीं तो बिल्कुल आप ये भी देखिए कि जो ओम बिरला जी को भेजा है स्पीकर को भेजना, कुछ बहुत एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी भेजते तो थोड़ा समझ आता। तो इंडिया ने एक तरह से यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियोज को देखें तो मतलब जैसे मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। जैसे आपने बच्चों एक कहानी सुनी होगी कि सामने वाले को बता भी देना और सामने वाले को ये भी मौका न देना कि वो कुछ बोल पाए। अब बांग्लादेश ये भी नहीं कह सकता कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, पहली चीज। और बांग्लादेश को ये भी बता दिया कि हमने आपका जो इनविटेशन है वो फुली एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप शायद समझ रहे होंगे मेरी इस बात को। समझ पा रहे हैं? क्यों? हाँ, जरूर। हाँ, मतलब कह सकते हैं। लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट तो बताया ही है कि भाई हम एक पेज पर या एक सेम पेज पर तो नहीं है, है ना? क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत बदमाशियां की हैं पिछले कुछ समय से, जब से वहां तख्ता पलट हुआ है और बहुत सारी चीजें मतलब जो नहीं होनी चाहिए थी ना, वो हुआ है बांग्लादेश में। जबकि बांग्लादेश ये जानता है कि इंडिया उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उनके फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया का कितना बड़ा रोल है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंसीडर करनी चाहिए थी, बट वहां पर जो इनस्टेबिलिटी हो गई है ना पॉलिटिकल रिजीम में, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। और एक बात तो आपको पता ही है कि जहां कहीं भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है ना, वहां पर लोगों को मनूवर करना बहुत इजी हो जाता है, रिलीजियस एंगल्स पर या और किसी एंगल पर ना। तो ये चीजें हुई हैं। अब देखते हैं, अभी तो इलेक्शंस हुए हैं, पीएम वहां इलेक्ट हो गए हैं। अभी देखिए, 6-7 महीने बाद पता लगेगा कि बांग्लादेश एक्चुअली में किस तरफ जाना चाहता है ना? तो चलिए, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स हमारा चल रहा था। अरे वाह, 13-14 बच्चे आ गए भाई, क्या बात है, वेरी गुड।
डाउनलोड तो किया होगा हमने। चलिए बच्चों, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें से हमने काफी कुछ देख लिया था बच्चों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, तो बच्चों इसमें हम लोगों ने बुल्गारिया के बारे में बात कर ली थी। सुभांशु शुक्ला जी के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की थी। एक्सरसाइज दोस्ती, इसके बारे में भी शायद हमने बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करी थी ना बच्चों? शायद की थी। ये एक्सरसाइज दोस्ती एक्चुअली क्या है कि जो मालदीव जो कंट्री है ना, वहां पर क्या है कि कोस्ट गार्ड, आपको पता ही होगा, जो हमारे कोस्ट को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो मुंबई टेरर अटैक था, है ना, वो वाया सी हुआ था। ठीक है। तो कोस्ट गार्ड की यूटिलिटी उस टाइम से बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि जनरली पानी के रूट से बहुत ही कम अटैक्स होते हैं आमतौर पर। या तो एयरबॉर्न अटैक्स होते हैं, या सीधा मिलिट्री कन्फ्रंट करता है दूसरे देश की मिलिट्री को। बट जैसा कि आपको पता ही होगा, मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था 2008 में, वहां सी रूट का यूज किया गया था, है ना। तो उसको देखते हुए हम काफी एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो उसी के तहत बच्चों हमने ये किया था ऑपरेशन ऑपरेशन कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, एक्सरसाइज दोस्ती। एक्सरसाइज दोस्ती जो है, ये मालदीव्स के साथ हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें ना एक दो चीजें मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ, समझिएगा। इसमें श्रीलंका की भी यू नो आई थिंक कोस्ट गार्ड थी, जहां तक हम लोगों ने सर्च किया था। एक बार सर्च करें दोबारा। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका था, बट थोड़ा ध्यान कम आ रहा है, तो इसको सर्च करना जरूरी है। एक्सरसाइज दोस्ती। ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, मालदीव, श्रीलंका। हाँ बच्चों, श्रीलंका बिल्कुल। ठीक है। तो अब बच्चों, आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्या ये मुझे याद था? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं। तो ये मुझे याद कैसे रहा? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि उस रीजन में ना सबसे नेबरिंग कंट्री जो हमारा है वो श्रीलंका ही है। और आम तौर पर जो कोस्ट गार्ड के यू नो जो ऑपरेशंस होते हैं, वो काफी कॉपरेशंस के साथ कंडक्ट किए जाते हैं, है ना। क्योंकि देखो बच्चों, एक बात आपको समझना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने मेरे से ऑफलाइन में एक बार ये सवाल पूछा था, मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ। नेवी और कोस्ट गार्ड में क्या मेजर डिफरेंस? बहुत ही सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। कोस्ट गार्ड और नेवी में क्या डिफरेंस है बच्चों? बताइए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यूपीएससी का। हाँ बोलो। ओके। देखो, एक मेजर मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। जैसे कि मान लो, आप लोगों ने ऑयल स्पिल के बारे में सुना है बच्चों? ऑयल स्पिल्स। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मैं एक बार ही ना आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना चाहिए आपको। देखिए बच्चों, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जो जैसे आपको पता होगा, इंडिया के पास ऑयल नहीं है। इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, ये जो शिप होता है, पानी के बड़े बड़े जो जहाज होते हैं,
जो पानी में चलते हैं वो कभी कभी ना दूसरे शिप से टकरा जाते हैं, या फिर इनका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इनमें से ऑयल बाहर आ जाता है। और चूंकि आपको पता है पानी के ऊपर ऑयल ऐसे ऐसे फैल जाता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग होगा, आपको तो पता ही है। तो ऐसे सिचुएशन में नेवी नहीं, कोस्ट गार्ड काम पर लगेगा। कोस्ट गार्ड का काम मेजरली ये है। जबकि नेवी का काम क्या होता है, जहां पर यू नो सीधा कन्फ्रंट करते हैं ना जब हम किसी कंट्री को, तो अगर पानी के रास्ते से करेंगे तो वहां नेवी रहेगी, एयर के रूट से करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स रहेगी, लैंड के रूट से करेंगे तो यू नो आर्मी रहेगी। समझ में बात आई? तो ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, सभी समझ पा रहे हैं दोस्त? अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ। कोस्ट गार्ड कब फॉर्म हुआ? बच्चों हम लोग ना कोस्ट गार्ड पढ़ ही लेते हैं यार, ये ना आपको तंग करेगा वरना। कोस्ट गार्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक सेकंड बच्चों, इसको जरा ना, अरे हो जा भाई। हाँ, चलिए कोस्ट गार्ड के बारे में बच्चों हम लोग एक बार ही पढ़ ही लेते हैं, आपको तंग ना करे कोस्ट गार्ड। ये वाली बात बच्चों, 1978। ठीक है, और मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं आप देख सकते हैं, इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है 1 फेब को। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। अच्छा, और ये देखो आप, इनके पास जो बोट है उसका काम पॉल्यूशन कंट्रोल का भी है, दिख रहा है? देखो। अच्छा ये तो हो गया। अ, ठीक है, इसमें बाकी तो यार फिर बहुत जनरल हो जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा इसमें एक चीज, मतलब जैसे उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, ये वाला पॉइंट, ये। हाँ बच्चों, आप देख सकते हैं, द इंडियन कोस्ट गार्ड वर्क्स इन द क्लोज कोऑपरेशन विद इंडियन नेवी, ये तो करेंगे ही, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कोस्टल पुलिस ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो नेवी का आप टिक कर दोगे, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी मछुआरे वगैरह जो शामिल होते हैं वो भी टिक कर दोगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्योंकि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति भारत के बॉर्डर में एंटर करना चाह रहा है ढेर सारा सोना और ये सब लेकर, तो यहाँ पर कस्टम्स और रेवेन्यू के लोगों को भी जो एनफोर्समेंट वाले होते हैं उनको पता होना चाहिए। फिर पुलिसिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये आप शायद टिक ना करो बच्चों, ये लास्ट में जो लिखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो यार ठीक ही है, बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और एक लाइन और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये मेरे से लास्ट टाइम पर पूछा गया था। टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये दोनों मुझे आपको समझाने हैं, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों टर्म। हम लोग फोटो के साथ देखेंगे इनको। यस, दिस डायग्राम विच आई वांटेड। बच्चों ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। देखो ये आपका ये वाला पॉइंट, मैं एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ, ये वाला बच्चों, यहां से जो लाइन है ना ये वाली,
इससे सारा मेजरमेंट लिया गया, ठीक है, और ये कोस्ट लाइन है आपका, ठीक है। अच्छा बच्चों, 3 नॉटिकल माइल लाइन, जनरली ये मानते हैं कि जो भी, वैसे इसके कई जनरल पर्पसेस हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर, जैसे मान लो आपको बोटिंग के लिए जाना है, या फिर नॉर्मल जो डाइवर्स होते हैं वो सब आम तौर पर 3 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं, और वो सेफ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, देखो टेरिटोरियल सी, ठीक है, जो कि 12 माइल्स तक यू नो फैली हुई है। उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक, यहां तक यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि बच्चों, अगर मैं इन टोटलिटी देखूं, तो यहां से यहां तक, ये जो 200 माइल्स या नॉटिकल माइल्स की बात आप करते हो, ये वो एरिया है जो उस देश का माना जाता है, ये समझ लेना। जैसे कि मान लो इंडिया का 200 नॉटिकल माइल्स जो है, उसमें बाहर के देश के कोई जहाज अगर आता है, तो वहां पर इंडिया एक्शन ले सकता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस और नो? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब समझ में आया? एक चीज और सुन लेना यहीं पर, अगर मान लो यहाँ पर नीचे कोई एलिमेंट मिलता है, डायमंड मिलता है, कोई भी मिनरल मिल सकता है, वो मिनरल पर किसका हक होगा? इंडिया का हक होगा। मैं इंडियन कोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कोस्ट लाइन, और उसके रेफरेंस में मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। समझ में बात आई? अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, ध्यान से सुनना, कि सर एक बात बताइए, यहां पर जैसे इसके आगे अगर कोई जहाज आता है, तो क्या वो आसानी से आ जा सकता है? तो यस, इसके आगे कोई भी जहाज आए, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज और सुनना ध्यान से, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ना दो तीन केसेस होते हैं, मैं आपको पूरी बात स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। इसमें ना कुछ कन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए केबल वगैरह बिछाना हो, ऐसे। आपको मैंने, याद करो, आईसीटी या कंप्यूटर की क्लास में मैंने आपको बताया था डीप सी इंटरनेट केबल्स, याद आ रहा है? तो अगर वो सब केबल्स वगैरह अगर किसी देश ने बिछाया है, जिसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है जिससे भविष्य में वो आपके सॉवरेनिटी पर खतरा हो, तो आप उसको पाइप वगैरह को बिछने देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जो शक के घेरे में है कि भाई वो कहीं ना कहीं उसके पुराने रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, हो सकता है वो हमारा कुछ बुरा कर दे, तो फिर हम यूएन में, एक्चुअली आपको शायद पता न हो, इसके लिए एक संस्था है, ये क्या बोलते हैं, यूएन सीज करके, यार मैं भूल रहा हूँ, एक बार उसको भी देख लें। इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है, रुको, ये रहा, ये वाला। सब बताना पड़ेगा बच्चों, ये सब पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। आप देखें ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो तो शायद आप आज पहली बार सुनोगे, जमैका मॉन्टेग्यू बे, ये देख लो। और ये क्या करता है, ये पूरी दुनिया के लिए समुद्र के लॉज डिफाइन करता है। देखो, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज, ऑन द लॉ ऑफ द सी, है ना, also called the Law of the Sea Convention or the Law of the Sea Treaty, is an international treaty that establishes a legal framework for all marine and maritime activities. देखा आपने? 169 sovereign states and European Union are parties, ये देख लो, है ना। और बाकी आपको पता है, यूएस देख लो, दादागिरी दिखाता रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स इज अमंग द स्टेट्स दैट हैव नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी, और वो कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सारा कुछ उसी का है। वो क्यों ही किसी को जमीन के अंदर या पानी के अंदर कोई भी मिनरल एक्सप्लोर करने देगा?
ये बड़े दुख की बात है, लेकिन ऐसा ही है, यूएस तो है ही यूएस। तो बच्चों ये फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। कब बना देख लीजिए। इसको बनाया गया है बच्चों, इफेक्टिव है यहाँ पर 16 नवंबर 1994। ठीक है, 1994 केम इनटू फोर्स, इधर भी वही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चों फोकस करेंगे अब इस पॉइंट पर। यस, तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं अगेन हमारे तस्वीर को कि टेरिटोरियल सी जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स। अच्छा बच्चों, एक नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है लमसम? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, जल्दी बताओ। और जल्दी, लगभग देखो 1.88 किलोमीटर मान लो। और माइल्स बच्चों, एक मील, नॉटिकल माइल तो चलो 1.8 है, 1 माइल बताओ 1.6। ये दोनों बातें ध्यान रखना बच्चों। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, तो 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.8 किलोमीटर्स, और 1 माइल्स इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं ये बेसिक यू नो डेटा। तो चलो ये बात तो आपके समझ आ गई। ठीक है, चलो बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हम देखो कितना कुछ सीख रहे हैं नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड से हम वहां तक पहुंच गए। अब बच्चों पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये देखो आप, आपने देखा ये रहा इंडिया, ये देखो, ये देखो, अरे हाँ, ये रहा इंडिया। और आप देख लो, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का एरिया है वो हमारा ईईजेड है। ठीक है, समझ गए? हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? कोई सवाल कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए। हाँ, ये इन जनरल मैंने इसके पीछे का कारण ढूंढा था, बट मुझे कुछ एग्जैक्ट मिला नहीं। वो एक राउंड नंबर में ले लिया इन्होंने। एक जैसे हम पुराने टाइम पे नहीं कह देते थे कि भाई 100 गज जमीन इस बंदे की, मतलब एक थोड़ा करेक्ट वैल्यू। क्योंकि समुद्र तो बहुत ज्यादा है, तो 100 ना कर करके 201 मुझे मिला था कोरा का आंसर, बट मुझे मैं उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो इन जनरल तो मुझे नहीं मिला कि वाई 200 नॉटिकल माइल्स ओनली। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे इसका कोई कारण नहीं मिला। कोरा पर एक दो आंसर्स मिले, बट मैं उससे खुद जस्ट सेटिस्फाइड नहीं कि वाई दे चोज 200 नॉटिकल्स माइल। इसके पीछे का कोई मुझे एग्जैक्ट वो मिला नहीं दोस्त, है ना, जो मुझे लॉजिकल लगे मतलब। हाँ, कुछ है क्या उनके लोगों में खास? ये तो मेरे ख्याल से मैडम वो है, ये तो शायद वो है, जो आगे का रोटर होता है वो है। और ये दोनों तो शायद वो है, क्या बोलते हैं इनको, एंकर करने के लिए जो यूज होता है, शायद वही है। बाकी यार ऊपर वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऊपर वाले में थोड़ा डाउट लग रहा है, रोटर है या पता नहीं क्या है ना? एक बार देख करके मुझे भी बताइएगा क्या है ये। बाकी लग तो रोटर जैसा ही रहा है ना? ये दोनों तो पक्का वही है, एंकर है ये दोनों। लेकिन ये ऊपर वाला रोटर जैसा ही लग रहा है। बाकी देख के बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज दोस्ती हमने देख ली। हाँ, वो हो गया ना ये वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वही ये 200 नॉटिकल माइल। इसमें हम अपने मिनरल्स, है ना, कोई मान लीजिए हमें नेचुरल गैस मिलता है, ऑयल मिलता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना। और बाहर के अगर कोई पाइप बिछाना चाहे जो जिससे हमें खतरा नहीं है, तो हम उसको भी अलाउ कर देते हैं। ठीक है, चलो। अब है
ऑपरेशन अंडर विच द यूएस लॉन्च मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन। हाँ बच्चों यार ये देख लेना भैया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पेपर में बच्चों, है ना। ये तो आप नोट कर ही लेना। वेनेजुएला की कैपिटल जल्दी बताओ दोस्तों, क्या है वेनेजुएला की कैपिटल? कैराकस। और वेनेजुएला की करेंसी, ये भी न्यूज में थी, जल्दी बताओ। ये तो बताया था दोस्त, बोलीवर। वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति भी थोड़े समय के लिए बनी थी। दोनों बातें ध्यान रखना बच्चों, पहला उसकी कैपिटल कैराकस, और दूसरा बोलीवर जो वहाँ की करेंसी है। ये दोनों बातें बच्चों न्यूज के लिए, आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द ईयर 2026 हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय इंडियन आर्मी। एक तो यार ये ईयर, ये सब डिक्लेयर करते हैं भाई अपने अपने तरीके से। तो इंडियन आर्मी ने भी कर दिया बच्चों। और इसका नाम बड़ा खतरनाक दिया भाई, नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान रखिएगा बच्चों। तो अच्छा, ऐसे इंडियन आर्मी ने करा है तो एयरफोर्स ने भी करा होगा शायद, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं आप लोग? ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग और चिपका देते हैं, और वहां एयरफोर्स लिख देंगे, क्योंकि आर्मी ने करा है तो एयरफोर्स ने भी करा होगा भाई। अरे, इंडियन एयरफोर्स ने कुछ नहीं किया क्या? नेवी ने? ये तो सिर्फ लिख रहे हैं डिफाइनिंग ईयर फॉर इंडियाज मैरीटाइम पावर। यार ये तो बड़ी अजीब बात लगी दोस्तों। नहीं, आर्मी वालों ने डिक्लेयर करा और एयरफोर्स और नेवी वालों ने नहीं। ये तो भाई बड़ी अजीब बात लगी मुझे, नहीं बच्चों। चलिए, हमारे हाथ में तो क्या ही है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। द ओलंपिक मेडलिस्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट, मिस साइना नेहवाल। ओके बच्चों, साइना नेहवाल फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर थी ना टू विन ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक मेडल, है जी? क्या क्या, या पीवी संधू थी? देखना पड़ेगा, पहले इनको मिला या पीवी सिंधु जी। साइना नेहवाल है भाई साहब, 12 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। बहुत बढ़िया, यही है बच्चों, साइना नेहवाल जी हैं। ओह, क्वेश्चन आ रखा है भाई, टेक्स्ट बुक। एमपी सब इंजीनियरिंग ऑफिशियल सिविल पेपर लो, सेम ही क्वेश्चन है ना। वाह, देख रहे हो ना बच्चों, पूछा हुआ है सवाल। और देख लो 2012 में इन्होंने जीता था और 2017 में ये सवाल पूछा है। पता है क्यों पूछा है दोस्तों? क्योंकि 2016 के रियो में शायद पीवी सिंधु जी ने जीता था। तो इन्होंने तो खैर पीवी सिंधु का ऑप्शन ही नहीं दिया है, नहीं तो इस क्वेश्चन को और मुश्किल बनाया जा सकता था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, पीवी सिंधु जी रियो में ही जीता था उन्होंने। क्या लग रहा है बच्चों? यस, ये देखो,
देखा आपको बच्चों? सिल्वर मेडल 2016 में तो शायद दो ही मेडल आए थे यार अपने, है ना बच्चों? दो आए थे, तीन आए थे, दो ही आए थे शायद। एक ये जीती थी और एक शायद साक्षी मलिक जी जीती थी ब्रॉन्ज, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। एक दो, ये रहा, ये तो फ्लैग बेरर का नाम है। ये साक्षी मलिक देखो, है ना? एक रेसलिंग में, एक बैडमिंटन में। बढ़िया। ये सब हमारे खिलाड़ी। चलिए बढ़िया है। कितने लोग गए थे? 117 लोग गए थे भाई साहब। सबसे ज्यादा लोग एथलेटिक्स में गए थे, फिर हॉकी में गए थे 1600। चलो बढ़िया। आ जाते हैं वापस हम लोग यहाँ पे। तो हाँ जी। हाँ पूछिए ना, पूछिए। हाँ ये क्रिकेट वाला ना, हाँ। यार वर्ल्ड कप वाला तो सुना है मैडम, ये बाकी भी चल रहे हैं ये मुझे पता नहीं यार। T20 वर्ल्ड कप तो सुन रहा हूँ, जिसमें अभी पाकिस्तान पर आया इंडिया ने, ये वाला ना? अरे इतना डिटेल में तो नहीं पता, बाकी मैं पता करता हूँ। एक तो रुको, क्रिकबज में आपको पता लग जाएगा, जिसको मैं फॉलो करता हूँ ना, उसमें होगा। आप ये वाला तो नहीं कह रहे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग? ये वाला शायद आप कह रहे हो, ये वाला। अच्छा। यार आजकल इतने T20 चल रहे हैं ना भाई साहब, समझ ही नहीं आता। इसमें देखिए कुछ अगर दिखाई पड़े तो इसमें सारे मैचेस का लेखा जोखा रहता है। इसमें तो वर्ल्ड कप का ही दिखा रहा है मैडम। ये रहा, ये वाला देखो, ये वर्ल्ड कप वाले चल रहे हैं। ये T20 वर्ल्ड कप का हम लोग जरूर देखेंगे, जैसे ही खत्म होगा ना। तो इसमें कौन यू नो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना? एक बार देख लें क्या जो इनिशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए। T20 वर्ल्ड कप 2026 देख लेते हैं बच्चों, हो आ जाए तो आप लोग का भला हो जाएगा। इंडिया और श्रीलंका इसको मिलकर के होस्ट कर रहे हैं, पहली चीज तो देखो ये दिमाग में रखना आप, सिर्फ इंडिया नहीं, है ना? और बच्चों ये वाली बात भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो चाहो तो। टोटल कितनी टीमें हैं बच्चों? 20। ये देखो, 20 teams are competing in 55 matches across 5 venues in India and 3 in Sri Lanka, है ना? अच्छा, अगला T20 वर्ल्ड कप कब होगा? 2028 में। कहाँ पे होगा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप जो होता है ना बच्चों, वो दो दो साल में होता है। देखो 2030 में कहाँ होगा? 2030 में होगा साउथ अफ्रीका में। देख रहे हो भाई? ये तो 2007 का दिया हुआ, सॉरी 2030 का तो यहाँ दिया ही नहीं है यार। यानी कि 30 का भी हो सकता है सेलेक्ट ना किया गया हो, है ना? कोई नहीं, 2028 का तो अपने को मिल गया ना, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2026 में इधर, और 2024 में हुआ था वेस्ट इंडीज और यूएस से। ये देखो, है ना? चलो बढ़िया, इसका लोगो बड़ा अच्छा बनाया है नहीं बच्चों? ये बैट की तरह बनाया है, T और 20 नहीं।
और लोगो तो यार सेम ही लग रहे हैं यार, 2026 के और 24 के देखो, बस कलर थोड़ा चेंज कर दिया, ऑरेंज सा है ना। सारे लोगो सेम ही रहते हैं क्या? ना, यहाँ तो अलग है। अच्छा, दो दो T20 के एक जैसे हैं क्या? ये देखो, इन दोनों का सेम लग रहा है ना। और 16 वाले का, इसका भी लगभग वैसे ही है। अच्छा, भाई साहब। 2007 का पहला था बच्चों जो भारत ने जीता था। मुझे याद है, हम लोग छोटे थे और मैच चल रहा था, थोड़ा शोर वगैरह हो रहा था, थोड़ा थोड़ा याद है। चलिए, वापस से आते हैं बच्चों। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेट्स सी भारत कहाँ तक पहुंचता है। हाँ जी। हाँ, हर एक दो से। ये बड़े वाला, वो जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप होता है ना, वो 4 साल। जो 2023 में जो भारत में हुआ था, जो हम हार गए थे फाइनल, वो 4 साल में होता है। ये T20 वाला 2 साल में होता है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ बच्चों, ध्यान रखना भाई, T20 वाला वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार होता है। 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है। ठीक है। इंटरनेशनल वाला तो मिला ही नहीं मैडम। क्रिकबस भी कहाँ कुछ बता रहा था, अगर मिला हो तो मुझे भेजिए, तो मैं देखूं क्या चल रहा है T20 इंटरनेशनल। चलिए, तो बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। द टीम विच हैज वोन द 2025-26 एडिशन ऑफ विजय हजारे, बच्चों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। विदर्भ ने जो है वो जीत हासिल की है, सौराष्ट्र को हरा दिया इन्होंने, विजय हजारे। ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे और पता लगे यही आ जाए पेपर में। चेस प्लेयर फ्रॉम दिल्ली who has become the 92nd person from India to be conferred the Grand Master now. अच्छा, अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये बात पूछूं मैं, ग्रैंड मास्टर जो बनता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, पता है आपको? बताना चाहेंगे? ग्रैंड मास्टर, जैसे जैसे एक बच्चा ग्रैंड मास्टर बन गया, तो ग्रैंड मास्टर बन गया तो इसने कुछ किया होगा ना। तो कैसे हम? गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एनीबॉडी एल्स? देखो, इनमें ना पॉइंट सिस्टम होता है। अब इसमें देखो, दो तरीके से चीजें होती हैं। एक तो, जैसा मैडम ने कहा, पॉइंट्स होते हैं, बट वो 1000 होते हैं मैडम, ये मुझे याद नहीं है। 1000? हाँ, फिडे तो है बट 1000 नहीं है मैडम। 1200 है, पता नहीं कितना। 1000 तो नहीं था, एक बार देख लेते हैं, रुकिए तो जरा। है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है बच्चों। आज काफी स्पोर्ट्स का डिस्कशन चल रहा है बच्चों, क्या बात है। अरे यार, 2500, 2500, 1200 नहीं, 2500। To earn it, players must reach a classical FIDE rating of 2500 and achieve 3 GM norms, which are high performance result in elite tournaments. Okay. 2500 FIDE points ratings है ना। हम्म, यानी कि आपके पास 2500 FIDE रेटिंग पॉइंट्स हो, या फिर आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हो,
खास तौर पे जो दूसरे ग्रैंड मास्टर्स हैं वो, और बाकी मास्टर्स हैं वो, है ना। चलो बढ़िया। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, इन्होंने 1988 में ये टाइटल अर्न किया था। अच्छा। और ये टाइटल एक बार मिल गया तो ये जिंदगी भर के लिए रहता है, बशर्ते कि आप चीटिंग करते हुए ना पकड़े जाए। ओके। बढ़िया। चेस भी भाई साहब बड़ा दिमाग का खेल है यार। चलिए बच्चों बढ़िया। उसके बाद बच्चों मिसलेनियस में आते हैं। हाँ जी। मैं एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या है। ये वर्ल्ड T20 में ही चल रहा है मैडम। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हाँ, ये मैंने स्टडी किया हुआ, ये मैं बता दूंगा। देखो, ये जो आपने देखा ना ग्रुप, ये क्या है मैडम, इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। देखो इसमें टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस वर्ल्ड कप में। देखो, 5 5 10 5 15 5 20, तो देखो ये सारे के सारे, ये जो 5 5 5 और 5 देख पा रहे हैं ग्रुप डी तक। तो इसमें 20 टीमें 4 ग्रुप्स में बांटी गई हैं। तो वही जो आपने भेजा है ना, उसमें देखिए लिखा है ग्रुप सी। तो इटली और इंग्लैंड देखो ग्रुप सी में है ना। देखो इंग्लैंड और इटली ग्रुप सी में है, देखो देख पा रहे हैं। चलिए, और कोई डाउट बताइए। हाँ, वो कौन सा। ये रहा ग्रुप ए, देखिए सबसे ऊपर। नहीं, ये तो शायद लॉटरी वगैरह से करते हैं कुछ, लेकिन कहते हैं कि इसमें ना थोड़ा सा वो भी ध्यान रखते हैं कि टीमों को थोड़ा इवेल नहीं रखा जाए। जैसे आप देखो, ये जो 4 ग्रुप में बांटे गए हैं ना, तो दो दो थोड़े मजबूत टीमें हैं और बाकी के 3 थोड़े से नॉर्मल टीमें हैं, है ना। ये चीज है। इस बार का वर्ल्ड कप में वैसे काफी टीमें खेल रही हैं। हम्म, चलिए बच्चों। लेकिन क्रिकेट के अलावा यार बाकी स्पोर्ट्स तो इंडिया में पता भी नहीं चलते, नहीं। फुटबॉल वगैरह ये सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती सरकार हमारी यार। देना चाहिए। फुटबॉल पर तो बहुत देना चाहिए। मतलब फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत कम टाइम लगता है और वो हेल्थ के लिए। क्रिकेट में तो यार ठीक है, तो शौक है जिनका उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। बट उसमें ज्यादा आपका फिजिकल उतना बॉडी इन्वॉल्व नहीं होता जितना कि फुटबॉल में होता है। चल। अच्छा। हाँ ये सही है। ये सही है। एग्जामिनर देता है। हाँ। है। यार देखो, 90 मिनट का होता है वैसे तो शायद। तो एक क्वार्टर बोला ना, तो 45 क्वार्टर या हाफ। क्वेश्चन क्या था, क्वार्टर था या हाफ था। तो फिर तो यार वही होगा, 15 15 मिनट का ही होता है। लेकिन वही है यार, असल में पता है आजकल फुटबॉल के भी वेरिएशंस हैं यार, पता है आप लोगों को। बच्चा पता है कि नहीं बच्चों, अगर आप में से कोई फुटबॉल फैन होगा तो उसको पता होगा आजकल फुटबॉल भी अलग अलग तरीके का आ गया है। एक फुटसाल आ गया है, एक पता नहीं क्या है, अलग अलग भाई साहब बहुत सारे अलग अलग तरीके के फुटबॉल भी आ गए हैं।
तो क्वार्टर तो मैडम फिर वही 15-15 मिनट के होंगे। क्वार्टर तो जनरली 15 मिनट ही लगता है क्वार्टर। हाफ वैसे 45 का होता है। अब इसमें पता नहीं इंजरी टाइम जोड़ लेते हैं शायद। क्या कह रहे हैं? तो 4 क्वार्टर मानिए, 15-15 मिनट के हैं ऑप्शन में। ओ भाई साहब, तो ऑप्शन में ही नहीं है यार। पता नहीं यार, इतना तो फुटबॉल मुझे नहीं पता। देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार भेजिए, क्वेश्चन एक बार बोलिए तो प्राची जी। हम्म। अच्छा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर इन फुटबॉल। 4 होते हैं यार, वही तो मैं भी कह रहा था। हम लोगों ने स्कूल में तो 4 ही देखा है। ऑप्शन में 4 है ही नहीं ना प्राची जी। पता नहीं यार, फिर वो जो आप ऊपर में पढ़ रहे थे ना वो फुल फॉर्म, उसके अनुसार फिर वो फुटबॉल डिफाइन होगा। अच्छा। क्या कह रही यहाँ पर ना, ये लेकिन ये हाई स्कूल का है। ये एनएफएल और इसमें 15 मिनट का है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना। ये जो आपने शुरुआत में एक बार पढ़ो, एक बार क्वेश्चन, वो जो आपने कहा ना IFB, वो उसके अनुसार उसमें कितना है। तो हाँ, वही मैं कह रहा था, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, आजकल फुटबॉल भी कई तरीके के होते हैं भाई। जैसे देखो, मैं एक टाइप करता हूँ फुटसाल। ये मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये भी एक कैटेगरी है भाई फुटबॉल का। ये देखो, ये ये देखो, जिसमें 5 टीमें, 5 प्लेयर होता है। बताओ। एक से एक भाई साहब आजकल वेरिएशंस आ रहे हैं। अब वो जो आपने कहा ना IFBA, ये उसके अनुसार पूछ रहा है। अब क्या ही बोला जाए। ये देखिए, फुटसाल इज ए स्केल डाउन वेरिएंट ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स। बच्चों इसके भी पढ़ लीजिए, कहीं यही ना पूछ दे। बहुत चर्चा में था ये फुटसाल, क्योंकि विराट कोहली जी ना इसके एम्बेसडर बने थे शायद। विराट कोहली जी और AR रहमान जी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने फोटो जो देखा था वो इमेजेस में आए। एक सेकंड, विराट लिख दूं, विराट। हाँ ये देखो, ये मैंने कहा ना, यही वाला देखा था मैंने। AR रहमान और विराट कोहली, देखो। तो बच्चों, ये थोड़ा सा देख लेना, पता लगे फुटसाल ही पूछ लें आपसे कि फुटसाल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अब वही बात है प्राची मैम, ये कहीं स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन तो नहीं है? वो जो स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं उनको, आ, PTIs, उनका पेपर तो नहीं है? अरे भाई साहब, CGL में तो हाथ ही जुड़वा लीजिए भाई साहब। वो तो मुझे लगता है ना UPSC के लेवल को भी क्रॉस कर चुका है भाई CGL। भाई साहब CGL तो मतलब भगवान ही मालिक है, मतलब क्या कहूं मैं। उफ। कंप्यूटर का जो इस बारी क्वेश्चन पूछा गया है ना, मतलब मैं बीटेक करके भी मेरे को क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या ही पूछा गया है। ना यार, ये बहुत अजीब बात है। मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। बच्चा क्या करेगा यार। क्या बोलूं मैं यार, मेरे पास शब्द नहीं है भाई। चलिए पढ़ते हैं आगे, नहीं तो फिर मैं, दिमाग मेरा हो जाएगा खराब। इतना डिसगस्टिंग और डिसग्रेसफुल एग्जामिनेशन पैटर्न चल रहा है ना CGL का, कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे ज्यादा खराब पैटर्न अगर अब आज के समय में किसी एग्जाम का है, तो वो CGL का है और हरियाणा के एग्जाम्स का है। ये दोनों ना एक दूसरे को compete करते रहते हैं लेवल के मामले में। कुछ कहीं से जो मन में आएगा वो पूछते हैं। चलिए, ऐसे ही चल रहा है, क्या करें।
द टू साइट्स विच हैव बीन इंक्लूडेड एज वेटलैंड, ये बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा वो भी देख लीजिए। इसमें है बच्चों पटना बर्ड सेंचुरी, वो सीधा पूछेगा पटना बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में है। 99% जनता बिहार टिक कर देगी और आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये बच्चों आपका यूपी में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दें। उसके बाद है बच्चों छारी दंड, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात की। तो एक सवाल यहाँ से ही बन सकता है। बच्चों एक मिनट जरा पानी पी लिया जाए, आप लोग भी पानी पी लीजिए। कौन सा? ये ये हाँ, जैसे कि हाँ प्लेसिबो बोल देते हैं कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर स्यूडो इफेक्ट भी बोल देते हैं, है ना। कई नाम से आप इनको, हाँ। आप लोग भी पानी पी ही लीजिए दोस्तों। लेकिन यार सीजीएल के बच्चों से ना मेरे को बड़ी हमदर्दी है यार, बहुत। लेकिन मैं क्या ही कहूँ, बहुत बहुत मतलब गलत होता है सीजीएल के बच्चों के साथ। और हरियाणा के एग्जाम्स में बच्चों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय है ये, इन दोनों एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ, बाकी में भी अन्याय है, बट इस लेवल का अन्याय नहीं है। मतलब अ, अगर अगर कोई आप में से कोई बच्चा जिसने सीजीएल का एग्जाम ना दिया हो, वो कंप्यूटर जो आता है ना, जो कि मेन उसमें भी काउंट नहीं होता, मेरे ख्याल से क्वालिफाइंग होता है, एक बार उसका क्वेश्चन उठा के देखना आप कंप्यूटर का। जिन्होंने नहीं दिया है, जिन्होंने दिया है उनको तो पता ही होगा। मतलब आप परेशान हो जाओगे भाई साहब, क्या ही पूछ। हाँ जी। हम्म। और पता है यूपीएससी में भी वो यही कर रहे हैं, पता है यूपीएससी में जो सीसैट है ना, वो उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि जीएस में बंदा पास हो जाता है और सीसैट में फेल हो जाता है। बहुत गलत सिस्टम चल रहा है इंडिया में भाई। फिर आप इसको क्वालिफाइंग क्यों कह रहे हैं जब इतना ही मुश्किल वो करना है। वो चाहते ही नहीं है, पता है, कि हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट हों ना सीजन में, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही आम तौर पर कंप्यूटर में, आम तौर पर इंग्लिश में वीक होंगे, है ना। अब सीजीएल में हिंदी तो आती नहीं है। देखिए कितना बड़ा ये डिमार्केशन है। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, बट इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी नहीं पढ़ना पड़ रहा। बट इन बातों पर ना कोई भी आवाज नहीं उठाता। कितना गलत है, लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ बच्चों, ये भी देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार पीआरटी टाइप एग्जाम में, कि भाई पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला, तो वो हावड़ा से गुवाहाटी तक चला है। ये ध्यान रखना दोस्तों, है ना। रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट, ये तो खैर चेंज होता रहता है, बट आप सिंगापुर ध्यान रख सकते हैं, काफी समय से नंबर वन पर बना हुआ है ना। उसके बाद बच्चों, मैस्कॉट लॉन्च बाय UIDAI, a new resident-facing communication companion to simplify public understanding of Aadhaar services is named UDAI। क्या है भाई ये? तो आया नहीं कुछ, इमेजेस में है। अच्छा ये है, ये लग रहा है भाई। हाँ ये उदय है। तो उदय की स्पेलिंग ऐसे कैसे लिख दी है यार, है यार, कुछ भी लिख देते हैं यार ये।
इंस्टाग्राम वाले क्या ही बताएंगे, तो कुछ नहीं, सिर्फ इमेज में है यार। हाँ, न्यूज ऑन एआईआर वाले बता रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं। न्यूज ऑन एआईआर वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं, देखो बच्चों ये देख लेना, ये आ सकता है पेपर में। उदय बोल रहे हैं और लिख रहे हैं उड़ाई। ठीक है, मैस्कॉट। अरे यार, ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसका भी मैस्कॉट है यार। मैंने कल मैच में देखा था, वो दोनों एक बल्ला पकड़े हुए था, एक वो चश्मा पहने हुए था। इसको भी देख लो यार, मैस्कॉट ऑफ 2026 T20 वर्ल्ड कप। देख लो भैया, मैस्कॉट वैस्कॉट पूछते हैं आजकल बहुत। हाँ ये, हाँ ये दोनों खड़े थे ये दोनों थे खड़े, ये चश्मा लगा के। नाम क्या है भाई इनका? ये यही खड़े थे भाई साहब। नाम नहीं दिया यार इनका कुछ। आप लोग भी ढूंढिए बच्चों, तो फीफा का दिखा रहा है। किसी को मिला क्या बच्चों? आप लोग भी ढूंढिए, यहाँ तो यार कुछ मिल ही नहीं रहा, सिर्फ फोटो फोटो दिख रही है। चलो फोटो से ही जाते हैं, रुको। यहाँ तो कुछ बता ही नहीं रहे दोस्तों। बच्चों मिला क्या आप लोगों को? यार इतनी इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं नेट पे यार। रुको, एआई से पूछें, एआई से पूछते हैं। ब्लेज एंड टोंकी है? अरे ये तो 2024 वाले का भी था यार। नहीं बच्चों, बच्चों आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आवाज आ रही है? ब्लेज एंड टोंक जो था बच्चों, ये तो पिछला वर्ल्ड कप का भी था, ये देखो 2023 वाले का। और ये अलग है, ये देखो, इनकी फोटो अलग नहीं है, ये देखो। ये देखो, आप लोग में से कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि सर एआई क्या हमेशा सही जानकारी देता है, देखो कितना गलत जानकारी दे रहा है यहाँ पर। ये 2023 का बता रहा है हमें। इन दोनों में फर्क नहीं है, आप देखो नीचे वाले में ऊपर वाले में फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क है। नहीं बच्चों, उनमें हाइट का डिफरेंस है, ये दोनों सेम ही हाइट के लग रहे हैं। ऊपर वाला था 2023 वर्ल्ड कप का। चलो बच्चों, ये ढूंढना, मैं भी ढूंढूंगा। यहाँ पर तो दिखना, लेकिन इनको मैंने स्टेडियम में देखा था, ये नीचे वाले खड़े थे, ये खड़े थे, ऊपर वाले खड़े नहीं थे। बताओ यार, एआई भी गलत आंसर दे देता है यार, हद है।
चलो बच्चों, आ जाते हैं वापस मैदान में। आज वैसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे, ये आधार एक उदय इन्होंने लॉन्च किया है ताकि वो सर्विसेज इजीली पहुंच पाए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। अच्छा, चरवाहों को इज्जत दी गई है। ओके, इसको सर्च करें दोस्तों, थोड़ा कुछ जानने को मिलेगा हमें। आज की क्लास भाई साहब बहुत इंफॉर्मेटिव हो रही है। क्या बात है। रेंजलैंड्स आर वास्ट, ठीक है, कवरिंग 50%। ओ भाई साहब, अच्छा। बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, हाँ जी, मिला कुछ? हाँ, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये महिलाओं का चल रहा है मैडम। विमेन T20 इंटरनेशनल, ये महिलाओं का चल रहा है, लेडीज का, ठीक ना। ये सब तो नॉर्मल मैचेस होते हैं, बायलैटरल मैचेस होते हैं। वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमें खेलती हैं, है ना। जैसे इसमें इंडिया का शायद 3 मैचों का सीरीज है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ना। हाँ देखिए, लिखा भी है यहाँ पर, फर्स्ट वुमेन T20 इंटरनेशनल ऑफ, हाँ ये मैंने सुना था। आजकल वुमेन टीम भी थोड़ी न्यूज में रहती है ना, तो इस वजह से। तो ये महिलाओं का बायलैटरल T20 सीरीज है मैडम, है ना। डकवर्थ लुइस, हाँ। ये क्या होता है, जब बारिश वगैरह हो जाती है ना, तो एक कैलकुलेशन का मेथड है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डकवर्थ लुइस सिस्टम, ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है बच्चों, जो जनरली क्रिकेट में यूज किया जाता है। देखो, ये देखो, कैसे समझना, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मेरे पास वो था ना वाइट, हाँ ये रहा। देखो ध्यान से सुनना। मान लो बच्चों, क्रिकेट मैच शुरू हुआ, मैच स्टार्टेड। अब 30 ओवर का खेल हो चुका था, 30 ओवर्स। अचानक से बारिश हो गई। अब बारिश में तो टाइम, भाई जो खराब होना है वो तो होगा। तो ये ना, बारिश जब चली गई, तो ये हुआ कि भैया अब सारे ओवर तो मैच नहीं हो पाएंगे, तो अब सिर्फ 40 ओवर तक ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन ये लोग करते हैं, ये सब डकवर्थ लुइस से होता है। अगर ये ना समझ आया तो एक और अच्छा एग्जांपल लो। टीम ने 50 के 50 ओवर खेल लिए, ठीक है। उसके बाद बारिश आ गई। अब दूसरी टीम को भी मिलना तो कितना चाहिए था, 50 ओवर्स, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि बारिश की वजह से टाइम कम हो गया। तो मान लो इस टीम ने 50 ओवर में बनाए 300 रन, ठीक है। तो इनको ना, जो टीम है जो चेस करने के लिए आई है, इनको ना कुछ ऐसा टारगेट मिलेगा कि भाई आप ना 35 ओवर आपको कुल मिलाकर मिलेंगे, और आपको बनाने हैं 200 रन, कुछ ऐसा। मतलब ये डिपेंड करता है, कैलकुलेशन होता है इन सब चीजों का। विकेट्स कितने गिरे हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर अकाउंट में लिया जाता है। तो ये जो रिवाइज टारगेट दिया गया है ना, बारिश की वजह से, ये डकवर्थ लुइस मेथड के थ्रू निकाला जाता है। देखो अब मैं आपको विकिपीडिया से रूबरू करवाता हूँ।
ये देखो, Duckworth-Lewis-Stern method, previously known as Duckworth-Lewis method, is a mathematical formulation designed to calculate the target score. ये देखो, number of runs needed to win for the team batting second in a limited overs cricket. देखा है ना? तो ये ध्यान रखना। आपसे सिंपली ये पूछेगा कि डकवर्थ लुईस मेथड किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आप बता दीजिएगा क्रिकेट से जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास बड़ी प्रोडक्टिव है दोस्त। आप पूछिए पूछिए। हम्म, हाँ बिल्कुल, गुवाहाटी के आसपास सेकंड है पूरी दुनिया में। हाँ, फर्स्ट कौन सा है तो सर्च नहीं किया? मतलब वो समझ में थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ढूंढना पड़ा होगा। बिल्कुल, मैंने भी उसी समय सर्च किया। एक्चुअली पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसके अंदर है क्या। तो देखो, अंडर वाटर, जैसे पानी के अंदर दोनों होंगे, रोड वाला भी और रेलवे वाला भी। ठीक है, तो मैंने भी इसका सर्च किया था, टर्की ही दिख रहा था, बट उसमें मुझे एक नाम और मिला था। कौन सा नाम मिला था, देखो दिमाग से निकल रहा है। दो आए थे यार, वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर रोड रेल टनल। कंट्री फर्स्ट नहीं भैया, वर्ल्ड का बताओ। वर्ल्ड का बताओ भाई बिल्कुल। मैंने शायद चैट जीपीटी से पूछा था शायद, तब आया था। वो सर्च करें, इसमें तो आया नहीं। एआई मोड में जाते हैं तभी आएगा शायद। ये भगवान, मतलब देख रहे हो आप एआई का, जरा देखो, देख रहे, एक और गड़बड़। हम इनसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडर वाटर रोल कम रेल टनल, तो ये क्या बता रहा है हमें, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड सेकंड। हम इससे वर्ल्ड फर्स्ट पूछ रहे हैं, हमें वर्ल्ड सेकंड बता रहा है। मुझे भी टाइम लगा था यार, ढूंढना पड़ा था। आई थिंक चैट जीपीटी से ही पूछा था मैंने, आ नहीं रहा था। लेट्स सी चैट जीपीटी क्या बताता है। चैट जीपीटी था, नहीं तो क्लॉड था, इन्हीं दोनों में से किसी एक से मैंने पूछा था। अरे, पहले चैट जीपीटी ओपन करना पड़ेगा शायद, तभी लेगा ये। पहले हम यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं। क्या हो गया, हो जा भाई कॉपी। अब हम करते हैं चैट जीपीटी। अब वैसे एआई में यार इसके रिजल्ट्स भी काफी सही हैं, गूगल वालों से तो सही है यार। गूगल वाले बहुत गलत कर रहे हैं आजकल एआई में। लेट्स सी ये क्या करता है। क्लॉड में तो नहीं देखना था इसमें। हाँ ये था, ये फरमान बेल्ट, हाँ ठीक ठीक ठीक। और टर्की का भी नाम आता है एक जगह पे, वो शायद मैंने यूट्यूब पर देखा था, कहीं तो देखा था, टर्की का भी नाम टकराया था। मैडम बिल्कुल सही कह रहे हो आप, या बनाने वाला है टर्की, कुछ ऐसा कुछ तो था। देखा बच्चों, चैट जीपीटी
देख रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूँ अभी सबसे पावरफुल और सबसे बेहतर यही है। और देखो इसी में आया था, डेनमार्क और जर्मनी के बीच में मैडम। बिल्कुल सही। ये सर्च, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई सभी लोग। कितने अच्छे से देखो इन्होंने दिया है, देख रहे हो चैट जीपीटी वालों को, ये देखो वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, क्या बात है, वाह। और टर्की भी था न्यूज में किसी वजह से, रुको। शायद बनाने वाला है वो। हम्म, ये लोग शायद सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही न्यूज था। हाँ, ये जो इनका सेपरेट टनल है ना, इसमें कुछ वो सोच रहे हैं, कुछ ऐसा था। एग्जैक्टली क्या पढ़ा था वो तो मुझे ध्यान नहीं, बट कुछ ऐसा ही पढ़ा था, देखो। अभी तो अलग अलग टनल्स हैं बच्चों, एक साथ तो नहीं है। रेल का है मरमरा रे, और रोड का है यूरेशिया टनल। क्या बात है बच्चों, एक चीज ये ध्यान रखना, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट ये पेपर में आता रहता है, हम लोग इसको जरूर देखेंगे। हम लोग बच्चों इसको अच्छे से देख लेते हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप ये देखें, आप ये, लेकिन इससे अच्छा ना, अ, हाँ इसमें अच्छे से दिख रहा है, लेकिन इतना अच्छा इसमें भी नहीं दिख रहा है, रुको। वर्ल्ड मैप पे अच्छे से दिखेगा, ये वाला। बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पे एक बारी मार्क कर ले लेता हूँ पेपर के लिए, बच्चों इसको मार्क कर लेना। देखो, ये रहा ब्लैक सी, ये रहा सी ऑफ मरमरा। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ना, वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट, पहली चीज। दूसरी चीज, ये है सी ऑफ मरमरा, ये है एजियन सी। इसको कौन ज्वाइन करता है? डार्डेनल्स। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो मैंने इसको कैसे याद रखा है, आपको थोड़ी हंसी आएगी, ठीक है, लेकिन याद हो जाएगा। बी 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 एम। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, बीबी यानी कि वाइफ, वाइफ को मारा तो दर्द हुआ, है ना। और ए से, क्या तो था यार, ट्रिक बड़ा प्यारा था। बीबी को मारा तो दर्द हुआ, और उसने आपा खोया, ऐसे ही करके एक ट्रिक था। वो यूट्यूब पर कहीं पर मुझे दिखा था, बस उससे याद हो जाता है। तो आप इसको याद रखें, BBMDA, या दो तीन बार आप बोलोगे ना, इसके इनिशियल्स रखें बच्चों, BBMDA। ये बच्चों पेपर में आता है, माइंड माई वर्ड्स। तो BBMDA, या ये भी देख सकते हो BBMDA, ये भी बोलोगे ना दो तीन बार, BBMDA BBMDA, तो आपको याद हो जाएगा। और ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलो,
रिपब्लिक डे वाला तो बच्चों हमने देखा ही है ना। काफी ज्यादा डिटेल में हमने बात करी थी यूरोपियन काउंसिल्स की, है ना। थीम था 150 साल वंदे मातरम। वंदे मातरम तो चल ही रहा है। ये भी देख लेना यार, ये तजेंद्र कुमार मित्र जी की पेंटिंग को ना इन्होंने इज्जत दी थी। ये देख लेना भैया। A series of paintings created by Sri Tajendra Kumar Mitra in 1923, illustrating the verses of Vande Mataram and published in the Vande Mataram album. देख रहे हो? Displayed as view cutters along कर्तव्य path during Republic Day Parade 2026. इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा। Total 18 marching contingents and 13 bands took part in Republic Day celebration. The fly past showcase Rafale, Sukhoi. अच्छा, इतना ट्रिवियल तो नहीं पूछना चाहिए भाई, बाकी आपको तो पता ही है। पता नहीं क्या ही पूछेंगे आपके पेपर में। बच्चों ये देखते हैं अवार्ड्स थोड़ा। सबसे बढ़िया मार्चिंग कंटिजेंट तीनों सर्विसेज में नेवी। शायद इनके चमकीले कपड़े वाइट वाइट ज्यादा पसंद आ गए होंगे भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सीएपीएफ अदर ऑक्सिलरी फोर्स, दिल्ली पुलिस भाई साहब, क्या बात है। टॉप 3 टैबलो, ये था भैया महाराष्ट्र का अपना गणेश उत्सव। ओके। दूसरा जम्मू एंड एएमपी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके। थर्ड है केरला वाटर मेट्रो। ओके। यार ये वाटर मेट्रो को थोड़ा स्टडी करें, बहुत दिन हो गया स्टडी किए हुए। बच्चा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। ये बहुत जबरदस्त है बच्चों, सच में मैं बता रहा हूँ ना, ये केरल वाले लोग ना भाई साहब बड़े खतरनाक हैं। इनकी भी ना जो चीजें होती है ना बहुत गजब की होती हैं। देख रहे हो, जरा इनके बोट का जरा वो देखो आप, वाह कितने बड़े, लग रहा है गवर्नमेंट बोट है। और भारत की डीटीसी मतलब दिल्ली की डीटीसी देख लो, ऐसा लगता है कि भाई साहब बस भगवान भरोसे ही चल रही है। कहीं साइड से टूटी है, कभी कुछ टूटा है, देख लो मतलब ये चीजें ना यार। मतलब मैंने एक चीज देखा है, मुझे इस बात को बोलने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। साउथ इंडियंस के अंदर ना नॉर्थ इंडियन से ज्यादा सिविक सेंस है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, इन टोटालिटी। क्योंकि मैंने साउथ इंडिया भी विजिट किया है, नॉर्थ इंडिया में तो मैं रहता ही हूँ, मैं क्यों उनका पक्ष लूंगा। बट इन टोटालिटी मैंने देखा है वहां के लोगों को ना बहुत गजब का सिविक सेंस है, नॉर्थ इंडियंस को बहुत ही कम सिविक सेंस है। ये बहुत ही गलत चीज है। आप देख लो ना, इनका ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोट है, आप देखो कितनी साफ सफाई, चमक रहा है बिल्कुल। और यही अगर दिल्ली में चल रहा होता है ना तो कबाड़ा कर दिया होता है इसका अभी तक। दिल्ली में जो बसेस होती हैं ना वो जब नई होती हैं तो 3 4 5 महीने तक ठीक रहती हैं। और पता है मैंने एक चीज और देखा है, ये जो ड्राइवर्स है ना ये भी बड़े दुष्ट होते हैं। ये गवर्नमेंट की बसों को ना मतलब ऐसे ही चलाते रहते हैं, मतलब कहीं रोड, चलो रोड खराब है तो आप थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, थोड़ा गड्ढों पर ब्रेक मारो। भाई वो गड्ढों पर उछालते रहते हैं, पता है बसों को, आपने महसूस भी किया होगा। बहुत गलत बात है ये। एक तो मुझे ये सिस्टम कभी समझ ही नहीं आया, जो चेकर्स हैं, टिकट जो चेक करते हैं उनको मैंने 6 बजे के बाद आमतौर पर बसेस में देखा ही नहीं। पता है लोग क्या बात करते हैं, अरे शाम हो गया, चेकर थोड़ी आएगा, छोड़ो टिकट क्यों ही लेना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं, सोचो। तो
एक तो खुद से सिविक सेंस नहीं है खुद से, और दूसरा जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है ना कि भाई लोग टिकट लें तो हम भी चेकर्स को भाई नाइट ड्यूटी भी रखो। बसेस तो भाई 11:30 पौने 12 तक चलती है, यानी 6 बजे से लेके पौने 12 तक की बसों में चेकर वेकर आम तौर पर कुछ ही सिलेक्टेड पॉकेट्स में दिखते हैं, हर जगह नहीं दिखते। तो लोग टिकट भी नहीं लेते। इंडिया में तो आपको पता ही है 95% लोग हेलमेट से पुलिस वालों से बचने के लिए लगाते हैं। बताओ कितनी गलत बात। कोची वाटर मेट्रो बच्चों फेरी सिस्टम है, गजब का है ये। फर्स्ट वाटर मेट्रो सिस्टम इन इंडिया एंड द फर्स्ट integrated water transport system of this size in Asia. क्या बात है। When fully operational, it will connect Kochi's 10 island communities with the mainland through a fleet of 78 hybrid electric boats. क्या बात है, 78 operating along 38 terminals and 16 routes spanning 76 kilometers. क्या बात है भाई साहब, अच्छा खासा दूरी तय करते हैं ये लोग, बहुत बढ़िया। और पता है बच्चों, केरला मुझे इतना इंस्पायरिंग क्यों लगता है? आम तौर पर ना केरला में इन जनरल कभी भी कोई मेजर सरकार नहीं आती, ना बीजेपी ना कांग्रेस, तब भी इस स्टेट के डेवलपमेंट देख लो आप। देखो गवर्नमेंट ऑफ केरला में यहाँ पर क्लिक कर लो और चीफ मिनिस्टर ये रहे, ये देखो, ये किस पार्टी से हैं बच्चों? सीपीआई। हो गया भाई इनका पॉलिटिकल करियर। ये रहा देखो पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देख रहे हो? तो यहाँ पर ना बच्चों आम तौर पर ना बीजेपी की सरकार ऐसा सच रहती है ना कांग्रेस की, यानी इनको ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलता सेंटर से। ये देखो, अब लास्ट के देख लो, ये देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो ठीक है, अभी देखते जाना, अभी मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल देखोगे ना तो सीपीआई का ही ज्यादा शासन मिलेगा। और चलो मैंने मान लिया कि आप बोलोगे सर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लेकिन एक चीज समझना जो मैं कह रहा हूँ, 2011 से 2016 तक, 2014 के बाद से तो सेंटर में कांग्रेस थी नहीं। अभी देखते जाना। 3 साल 4 साल, चलो यहाँ पर मान लो, लेकिन ये बीजेपी का भी इसके अंदर कुछ था, तो चलो छोड़ दो इसको। तो यहाँ देखो आप, 1995 और 1996 सेंटर में जनता दल की गवर्नमेंट थी और यहाँ इंडियन नेशनल, मतलब हमेशा ना एंटी सिस्टम रहा है। सीपीआई तो कभी सेंटर में आया ही नहीं। ये देखो 82, उस समय तो खैर कांग्रेस का ही था। ये देखो 80 से 81 सेंटर में कांग्रेस, यहाँ सीपीआई, है ना। खैर ये तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये तो गलती से बन गए थे। सीपीआई अगेन देखो, सीपीआई देख रहे हो, फिर यहाँ कांग्रेस, वो भी बहुत समय के लिए नहीं, 33 दिन और 1 साल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये सारा कुछ बताने का मेरा पर्पज ये है कि जनरली केरला में जो गवर्नमेंट रहती है और जो सेंटर में गवर्नमेंट रहती है वो सिमिलर नहीं होती है आमतौर पर। उसके बावजूद ये इतना आगे रहते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स में, जबकि सेंटर के फंड की बड़ी जरूरत पड़ती है स्टेट्स को, बट इनको ऐसा उतना फंड भी नहीं मिलता। उसके बावजूद ये इतने आगे हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। आप में से कोई केरला गया है बच्चों? कोई गया है? हाँ, आप उनसे पूछना कि उनको क्या बेसिक डिफरेंस नजर आया और आप क्लास में शेयर करना, ठीक है? कि दिल्ली में वो रहते हैं और केरला में वो गए हैं, दोनों जगहों पर वो गए हैं, दिल्ली में तो रहते ही हैं, तो वो ना आपको बताएंगे कि कितना डिफरेंस है। हम्म। हम्म। हम्म।
हम्म। पॉल्यूशन नहीं है, गंदगी बहुत कम है, लोगों में एक सिविक सेंस, आजकल बहुत बातें हो रही है सिविक सेंस की, लोगों में एक बढ़िया सिविक सेंस है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट करते हैं, प्यार से, नजाकत से। इंडिया में तो बिल्कुल। यार मतलब, मैं अभी तो नहीं, कॉलेज के टाइम में मैं गया था तमिलनाडु, चेन्नई। तो लगभग 10-12 दिन रह करके आए थे हम लोग, वो एक्सचेंज प्रोग्राम था। मतलब मैं तो एकदम, कहते हैं ना, दंग रह गया था, ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में, ऑलमोस्ट। बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार। मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूँ, कमियां वहां भी होंगी, बट इतनी नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में। हाई है बिल्कुल, उससे बहुत फर्क पड़ता है, ये आप सही कह रहे हो, लिटरेसी से ना बहुत फर्क पड़ता है। एक आदमी अगर लिटरेट हो इन जनरल, आजकल तो ये भी उतना नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले, 1-1.5 साल पहले, एक हाई कोर्ट के जज को देखा गया था, मैंने शायद आपको बताया भी होगा, सीसीटीवी में देखा गया कि वो अपने बहू के बाल खींच करके घर से बाहर कर रहे हैं, ताकि वो डाउरी लेकर के आ सके। सोचिए, एक सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट वो ऐसा कर रहा है। वो सोचिए वो क्या ही जजमेंट देता होगा अपने लॉ रूम में, जब वो अपने बहू के साथ, सगी बहू के साथ ऐसा कर। तो बड़ी चिंता की बात है। अच्छा बच्चों, ये जो व्यक्ति हैं, ये जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ईएमएस नंबूदरी आज जी, इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप में से कोई बताना चाहेगा वो क्वेश्चन? He is the first chief minister that sworn in as other than कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस ये मेंबर, मतलब कांग्रेस के अलावे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो यहाँ पे, ये लाइन पढ़ लो। He became the first CM of in India not to be a member of Indian National Congress। ये बच्चों आ सकता है पेपर में, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये शायद आपको पता ना हो। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए। थोड़ा एक दो काम है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी डाल देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ अगर क्लास नहीं ली। ठीक है, ओके जी। हम्म। नहीं, कई सारे शिप हैं, फ्लीट है शिप की। नहीं 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 नहीं, मेट्रो तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से चुरा करके नाम मेट्रो बुला दिया हमने। ये जो दिल्ली मेट्रो है, इसका एक्चुअल नाम दिल्ली मेट्रो नहीं है, ये रैपिड ट्रांजिट, ये है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ बिल्कुल, है ना। मेट्रो तो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और उसके अंदर ये रैपिड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। नहीं नहीं नहीं, उसी जैसा। ये जो दिल्ली मेट्रो है ना, दिल्ली मेट्रो एक्चुअली में क्या है, रैपिड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेट्रो जो है ना, आप जो मेट्रो सुनते हो, ये शब्द सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये दिल्ली
जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसकी वजह से ये नाम मेट्रो जुड़ा हुआ है। वरना मेट्रो का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कि मेट्रो का मतलब ये मेट्रो। ना 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 ना, मेट्रो मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी से आया है। ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास समाप्त की जाए। ओके। ओके, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट भाई, जिनका भी एग्जाम है। ओके, गुड नाइट।